2020 बिहार विधानसभा चुनाव की तरह 2024 में भी ऐन मौके पर बिहार में हो सकता है बड़ा राजनीतिक उलटफेर। उलट पुलट का खामियाजा बिहार के सीएम नीतीश कुमार को पड़ सकता है उठाना। हेमंत के साथ अब इस केस में पहले सूत्रधार भानु प्रताप प्रसाद भी रिमांड पर। भानु भी वो शख्स हैं जहां से ईडी को हेमंत सोरेन से जुड़ी जानकारियां मिली थी। झारखंड में चंपाई सोरेन की सरकार ने आसानी से विश्वास जीतकर बढ़ाया मनोबल। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार की पलटी मारने की छवि पर पूछे एक सवाल के जवाब में कहा कि वे तो 2020 में जहां खड़े थे अब भी वहीं खड़े हैं। दिल्ली सरकार डीटीसी बसों में ट्रांसजेंडरों की यात्रा करेगी मुफ्त। केजरीवाल ने दिल्ली में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस यात्रा करने की घोषणा। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत सोमवार को दिल्ली से 780 बुजुर्ग तीर्थयात्रियों को लेकर 79वीं ट्रेन तिरुपति बालाजी के लिए हुई रवाना। बिहार के बगहा में मिड डे मील खाने से 179 छात्रों की तबीयत खराब। तुरंत टीचर सभी को स्थानीय रामनगर पीएचसी गए लेकर। मध्य प्रदेश हरदा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। 7 लोगों की मौत और 100 से अधिक घायलों की सूचना। बीजेपी नेता और पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर लगाए गंभीर आरोप। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का वीडियो शेयर कर जिसमें राहुल गांधी कथित रूप से कुत्ते की थाली में कांग्रेस नेता को खिला रहे हैं बिस्किट। ईडी ने कहा कि बिहार में कथित अवैध रेत खनन मामले की अपनी धन शोधन जांच के तहत जेडीयू नेता राधाचरण शाह की 26 करोड़ रुपए की 2 अचल संपत्ति की कुर्क। योगी सरकार लिफ्ट और एक्सकलेटर को लेकर राज्य में नया कानून लाने जा रही है। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाया आरोप कि ऐसी खबरें हैं कि ईडी आप नेताओं के खिलाफ दिन भर करेगी छापेमारी। सोनिया गांधी को तेलंगाना से चुनाव लड़ने का मिला ऑफर। तेलंगाना के सीएम ने उन्हें राज्य की खम सीट से दावेदारी ठोकने की अपील। कंगना रनौत से एनिमल डायरेक्टर संदीप वांगा रेड्डी की तारीफ भी नहीं हुई बर्दाश्त। एक्ट्रेस एनिमल डायरेक्टर पर गई भड़क। मुंबई इंडियंस के द्वारा रोहित शर्मा की जगह हार्दिक पांड्या को फ्रेंचाइजी का कप्तान बनाने के फैसले की घोषणा के बाद भारत में फैंस के बीच एक बड़ा विवाद। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक। इसमें कुल 14 एजेंडों पर लगी मोहर। गांव के विकास के लिए नीतीश सरकार ने खोला खजाना। कैबिनेट का विस्तार होने से पहले ही 2 बार विधायक बन चुके कई चेहरों ने मंत्री की कुर्सी को लेकर उठाई आवाज। टीवी एक्टर अरुण गोविल अक्सर ही रामायण से जुड़ी बातों पर करते हैं चर्चाएं। एक्टर ने कहा कि रामायण हमारे एजुकेशन में जरूर होनी चाहिए। रामायण को केवल धार्मिक कह देने का कोई औचित्य नहीं है। राजधानी सहित कई जगहों पर ईडी की आज सुबह से हो रही है छापेमारी। जानकारी के मुताबिक एक साथ 12 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी कर रही छापेमारी। धामी सरकार ने आज यूसीसी बिल विधानसभा में किया पेश। धामी सरकार का ये कदम हो सकता है 2024 के चुनाव से पहले गेम चेंजर साबित। मौसम विभाग ने बताया पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बहुत घना कोहरा। बिहार, पश्चिम राजस्थान, आंध्र प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में घना कोहरा देखने को मिला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शपथ लेने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में सख्त लहजे से राजस्व विभाग में सुशासन के लिए अफसरों को दिए निर्देश। राजस्थान में सीएम भजनलाल पूरे प्रशासनिक ढांचे में फेरबदल करने में जुटे। पिछले महीने उन्होंने आईएएस, आईपीएस और आरएएस अधिकारियों की बड़ी संख्या में किए थे ट्रांसफर। सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनी फाइटर साल 2024 की पहली भारतीय फिल्म बन गई है, जिसने वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ क्लब में एंट्री कर ली है। अब गार्लिक प्राइस ने छुआ आसमान। कोलकाता से लेकर अहमदाबाद तक 1 किलो लहसुन का भाव 450 रुपए से लेकर 500 रुपए तक पहुंचा। शेयर बाजार में गिरावट से घबराए चीन ने लगातार अर्थव्यवस्था में भरोसा जगाने और शेयर बाजार की लंबी मंदी को रोकने की कोशिशें। चीन की इकोनॉमी में इस कदर छेद हो गए हैं कि उन्हें भरने के तमाम प्रयास नाकाफ। चीन के रियल एस्टेट सेक्टर में गंभीर संकट और देश की अर्थव्यवस्था के कमजोर प्रदर्शन ने शेयर बाजार को दबाव में डाला। वहीं अमेरिका के साथ गहराता तनाव भी चीन के शेयर मार्केट में गिरावट की बड़ी वजह। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के कास्ट सर्वे का वादा बेअसर। इसके बावजूद राहुल गांधी जातीय राजनीति एजेंडे के साथ बढ़ रहे आगे। नए वादे पर भी 2019 की न्याय योजना जैसे मंडरा रहा है खतरा। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को दूसरी बार संसद जाने की मिली अनुमति। पुलिस हिरासत में रहते हुए सांसद के रूप में ले सकेंगे शपथ। उद्धव ठाकरे ने सावंतवाड़ी में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, हम बीजेपी के साथ थे, शिवसेना आपके साथ थी। हमने पिछली बार अपने महागठबंधन के लिए किया था प्रचार। दिल्ली में लश्कर-ए-तैयबा का एक खूंखार आतंकी हुआ गिरफ्तार। नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन से किया गया गिरफ्तार। राज्यसभा में मंगलवार को इश्तिंदा कानून बनाए जाने और संविधान की प्रस्तावना में अहिंसा शब्द जोड़े जाने की गई मांग।
जावेद अख्तर ने भी एनिमल में रणबीर कपूर के निभाए लीड रोल की थी आलोचना। उन्होंने इस किरदार के व्यवहार को बताया था खतरनाक। डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने अब इस बात पर रिस्पॉन्स देते हुए कहा कि जावेद अख्तर को अपने बेटे फरहान अख्तर के काम को मॉनिटर करना चाहिए। उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता को लेकर बिल विधानसभा में हो चुका है पेश। आज खुद सदन में बिल लेकर आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इस बिल में शादी और तलाक से जुड़े हुए अहम बिंदु शामिल। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की निचली अदालत में हिंदुवादी पक्ष ने एक और याचिका की दाखिल। इस याचिका में हिंदुवादी ने ज्ञानवापी के बचे हुए तहखानों का भी ASI के वैज्ञानिक से सर्वे कराने का आदेश जारी करने की लगाई गुहार। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट आने के बाद कांग्रेस सांसद DK सुरेश ने की अजीब मांग। उन्होंने दावा किया कि दक्षिण भारत के साथ अन्याय हो रहा है, इसीलिए अलग देश बना देना चाहिए। उनके बयान पर बवाल बढ़ गया है। DK सुरेश कर्नाटक के डिप्टी CM DK शिवकुमार के छोटे भाई हैं। वो कर्नाटक की बेंगलुरु ग्रामीण सीट से सांसद है। कर्नाटक से वही कांग्रेस के इकलौते सांसद हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समर्थन में ज्योति से ज्योति जलाते चलो का कार्यक्रम का करेगी आयोजन। देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई से एक विशेष ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, जो अयोध्या जा रही है। इसकी कुछ तस्वीरें आई सामने। ट्रेन में राम भक्त काफी खुश दिख रहे हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट आने के बाद कांग्रेस सांसद DK सुरेश ने की अजीब मांग। दावा किया कि दक्षिण भारत के साथ अन्याय है, इसलिए अलग देश बना देना चाहिए। बयान पर बवाल बढ़ा। DK सुरेश कर्नाटक के डिप्टी CM DK शिवकुमार के छोटे भाई, कर्नाटक की बेंगलुरु ग्रामीण सीट से सांसद, कर्नाटक से वही कांग्रेस के इकलौते सांसद। इंडिया अलायंस पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा हमला, बोले नीतीश कुमार ने पटना में अंतिम संस्कार कर दिया। सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी फिल्म फाइटर में कथित किसिंग सीन को लेकर भेजा गया लीगल नोटिस। आरोप है कि किसिंग सीन भारतीय वायुसेना की गरिमा को पहुंचाता है ठेस। मध्य प्रदेश में 16वीं विधानसभा का दूसरा सत्र 13 दिन का होगा। बजट सत्र की शुरुआत 7 फरवरी से होगी, जबकि समापन 19 फरवरी को। लैंड डिस्प्यूट में एक ही पक्ष के 5 लोगों को दूसरे पक्ष के लोगों ने मार दी गोली। घटना फूलपरास थाना क्षेत्र के सुदई रतौली गांव की। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे को उनकी पार्टी के नेता नंद गांवरकर ने बाबरी मस्जिद की ईंट की भेंट। भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में पिछड़ने के बाद बराबरी कर ली हासिल। गोल्डी बड़ार के 3 गुर्गों की गिरफ्तारी के बाद हुआ बड़ा खुलासा। चंडीगढ़ में 19 जनवरी को वारदात को अंजाम देने के बाद बिहार के गोपालगंज में मनोज शर्मा नाम के यहाँ 3 गुर्गों ने ली थी पनाह। पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय शातिर लुटेरे चोरों को किया गिरफ्तार। लुटेरे के पास से टीम ने 5 चोरी की मोटरसाइकिल समेत कई चीजें की बरामद। नोएडा के थाना सेक्टर 63 पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय शातिर लुटेरे चोरों को किया गिरफ्तार। सभी शातिर लुटेरे चोरों के पास से पुलिस टीम ने 5 चोरी की मोटरसाइकिल, 1 अवैध हथियार और 2 कारतूस सहित अवैध चाकू, चोरी करने के उपकरण और 9 चाबियां की बरामद।